महाराज नारद जी एक बार सुने कि हिमाचल राज्य के यहाँ एक बिटिया ने जन्म लिया है, और जब से वो बिटिया हिमाचल राज्य के यहाँ आई है तब से ही हिमाचल जी के यहाँ बड़े बड़े संत महात्माओं का आगमन हो गया है। बड़े बड़े महात्मा लोग आने लगे हैं, बड़े बड़े ऋषि लोग आने लगे हैं, और बड़ी बड़ी यज्ञ उनके यहाँ होने लगी है। अब नारद बाबा जहां पर यज्ञ हो, कथा हो, प्रवचन हो, सत्संग हो, नाम जप हो, वहां न जाएं। एक दिन नारद समाचार सब पाए, कौतुक ही गिर गे हैं सिधाए। अब नारद जी का मतलब क्या हुआ? बोले संत परिषद में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, साधु समाज में सबसे बड़का साधु। अब जैसे मान लो कि आपके यहाँ हम लोग आते ही हैं यज्ञ करने, कथा करने, अब आपके यहाँ कोई महामंडलेश्वर भी आ जाए, जिसको ब्रह्म की तुलना में ब्रह्म उपाधि मिल गई हो। सीताराम जी 108 हैं और महामंडलेश्वर को 108 की उपाधि मिल जाती है, यानी ब्रह्म की उपाधि मिल जाती है। तो वो आ जाए तो समझ लीजिए कि अब आपके यहाँ लोगों में श्रद्धा, विश्वास, संपत्ति का सदुपयोग और विकास होने लगा है। क्यों? क्योंकि अब आपके यहाँ बड़े बड़े महात्मा आने लगे हैं। नारद जी महाराज आ गए मोहित भैया, और नारद जी महाराज जब आए तो शैलराज जी के घर पहुंचे सीधे। तो महाराज जैसे ही हिमाचल राज्य जी को पता चला कि हमारे घर नारद जी आए हैं, तुरंत दौड़ करके गए हैं द्वार पर। नारद जी महाराज को अपने महल में लेकर के आते हैं और ला करके उन्हें अपने आसन पर बिठाया है, और बिठा करके पद पखारी बरु आसन दीना, शैलराज पर आदर कीना। क्या किया? इतना आदर किया, इतना आदर किया कि उनका पांव पखार करके उनको बड़ा सा आसन दिया, उनको अपने सिंहासन पर बिठाया। और उसके बाद संस्कार क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। आपकी पत्नी कितना भी पर्दे में क्यों ना रहे, लेकिन महारानी मैना एक महारानी है, एक रानी है, उनके जितना पर्दा तो नहीं होगा। लेकिन महाराज हिमाचल अपने पत्नी को बुलाते हैं कि नारी सहित मुनि पद सिरुनावा, नारी सहित मुनि पद सिरुनावा, चरण सलिल सब भवन सिजावा, चरण सलिल सब भवन सिजावा। नारद जी का पांव पखार करके अकेले रख लिया हिमाचल जी ने। आते ही पहले पांव पखारा है, बैठाया भी नहीं, पद पखारी, पहले पांव पखारा, उसके बाद आसन पर बिठाया है। पद पखारी बड़ो आसन दीना, और उसके बाद चरणोदक को रख दिया एक जगह पर, अपनी पत्नी को बुला लिए, और पत्नी महारानी उनकी आई तो नारी सहित मुनि पद सिरुनावा, अपने पत्नी के साथ एक दूसरे के हाथ में हाथ डाल करके एक साथ संत नारद जी के चरणों में झुक करके प्रणाम किया है। और प्रणाम करने के बाद क्या किया, अपनी पत्नी को कुछ नहीं कहा, चरण सलिल उठाए, जो चरणोदक था उसको उठाए, पानी का कठौता, और उठा करके सब भवन से जावा, अपने घर के सारे कोनों में छींट डाले। अगर नारद जी को पूरे महल में लेकर चलेंगे तो अभी तो आए हैं थके हारे बेचारे, अब इनसे क्या कहें कि चलिए हमारा घरवा काट दीजिए। अरे इनका चरणोदक है ना, इनका चरणोदक लेकर के पूरे घर में हम छींट देंगे, समझ लेंगे कि संत के चरण पड़ गए। बोले तिनके गृह पावन भये संत पधारे आए, जिनके घर संत आ जाए उनका घर
पावन हो जाता है। तो इसलिए घर के हर एक कोने को पावन करने के लिए नारद जी का चरणोदक जब धुला तो वो चरणोदक लेकर कहीं नाली नर्दहा में नहीं फेंका, ना पेड़ के नीचे नहीं डाल दिया, उसको पूरे घर में छिड़क दिया। और महाराज एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे जरूरी बात, इसको ध्यान रखिएगा और सभी बच्चियों को, सभी बेटों को ये ध्यान रखना चाहिए और सभी माता पिता को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब आपके गुरुजी आए, आपके घर कोई महात्मा आए, आपके घर कोई ब्राह्मण आए और आपका बेटा, आपकी बेटी यदि उनका चरण छूने से कतराए तो करना क्या चाहिए। बाबा लिखते हैं